जय हिंद साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ कन्फर्म और ब्रिजेश दे मैथ। तो प्यारे साथियों, हमारा इन दोनों चैनलों पर वीडियो अपलोड किया जाता है। आप किसी भी चैनल पर जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम प्रतिशत के 5वें भाग पर पहुंचे हैं, यानी पार्ट हमारा 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट तक कवर कर चुके हैं परसेंटेज को। तो आज हमारा 21वां क्वेश्चन है। टाइप वही रहेगा, थोड़ा सा बस भाषा में बदलाव हुआ है। इससे पहले के क्वेश्चन को मैं आप लोग को दिखा देता हूं ताकि आप वीडियो को सही तरीके से समझ सकें। तो देख सकते हैं प्यारे साथियों कि हम क्वेश्चन जो कल पढ़े थे वो 20वां क्वेश्चन था और दिया था किसी संख्या का 90% 75 है तो संख्या का 45% क्या होगा। इसको हल भी किए थे। तो आज हम चलेंगे 21वें क्वेश्चन पर ताकि आपकी वीडियो लगातार बनी रहे और आपको वीडियो खोजने में यूट्यूब पर कोई दिक्कत ना हो। कोई भी आपको इस तरीके से सीरियल बाय सीरियल नहीं बताएगा। हम पूरी वीडियो अपलोड करेंगे परसेंटेज का, चाहे मैथ की पूरी जानकारी देंगे। तो बस आप हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए और रोज हमारी वीडियो को देखा करिए, तो आपको सभी सवालें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। तो हमारा 21 क्वेश्चन है, ए बी का 25% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए ए बी का 25% है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर नियम कहता है कि ए बी का 25% है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 25% है तो बी की वैल्यू क्या होगी 100% होगी। ठीक है ना, कितनी होगी 100% होगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू से तुलना किया है तो 25% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बी ए का कितना प्रतिशत है तो बी को हम रखेंगे कहाँ ऊपर, ठीक है ना, और ए को रखेंगे नीचे। बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या कहते हैं कि जिसके साथ का लगाओ वो हमेशा क्या रहेगा नीचे रहेगा। तो ये 100% है, ये 25% है। और प्रतिशत जब निकालना तो हम बताए हैं कि 100% से कर देना है गुणा। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और ये कर जाएगा 25 चौका 100। जब 100 का 4 का गुणा 100% में होगा तो ये निकल कर आएगा 400%। इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर ठीक से समझ लीजिएगा क्योंकि ये जरा कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है। जी, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी तुलना की जा रही है। अब यहाँ पर ये समझ मत लीजिएगा कि बी 25% है, नहीं बी 25% नहीं है, ये ए प्रतिशत, ये ए जो है कि 25% है क्योंकि इसकी तुलना बी के साथ की जा रही है। तो बी के साथ की जाएगी तो ये ए की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे भी ऐसे सवाल देख लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस पर और भी सवाल हम लेकर आए हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ए बी का 75% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए फिर यहाँ पर वही वही सवाल है, एकदम सेम टू सेम, सिर्फ अंक बदले हैं। ए बी का 75% है, यानी कि ये ए है और ये क्या है बी है। ठीक, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 75% दिया है और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी तब 100% हो जाएगी। ठीक है ना, बी की वैल्यू कितनी हो गई 100%। तब यहाँ पर पूछ रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी ए से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 को रखेंगे ऊपर, ठीक है ना, और ए से तुलना की जा रही है ना तो ये 75 रखेंगे नीचे, प्रतिशत ऊपर भी रहेगा और 100% से कर देंगे गुणा। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। जब इसका गुणा करेंगे तो 400 बटा में 3% आएगा और जब इसको और काटेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 एकम 3, 3 तिलिकिनो 3 तिलिकिनो यानी 133 सही 1 बटा में 3%। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। आप चाहे तो यहीं पर छोड़ देंगे तभी भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है।
तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर प्यारे साथियों हम रेशियो मानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, ठीक ना। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किससे तुलना की जा रही है? बी से। तो हम बी को मान लेंगे 100%। 25% अधिक है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25%। जब अधिक करेंगे तो आएगा 125%, ठीक है। 25% जब निकालेंगे 100 का तो ये आएगा 125%। फिर कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखा जाएगा, देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए 100% है, 125% है। ए कितना ज़्यादा है तो 25% है, ठीक ना। तो 25% हम लिख लेंगे। यहाँ पर सवाल एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इसकी तुलना किससे की जा रही है तो 125% से की जा रही है। यहाँ पर बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है तो कम पूछ रहा है। तो यहाँ पर 25% जब ये अधिक है तो ये 25% क्या करेंगे, 125% 100 में से घटा देंगे, 25% यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और ए से तुलना करने के लिए कह रहा है। क्यों? ए से तुलना करने के लिए कह रहा है, तो वो आ जाएगा हर में और यहाँ 100% से कर देंगे गुणा। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 25 से कम 25, 25 5 125, तो ये काट देंगे। 25 5 दूना के 10, 5 दूना 0, यानी हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी बी कितना प्रतिशत कम है ए से, तो 125% ये है, 100% ये है। जब इसको हल किए तो हमारा कितना कम है, 20% कम है, बी कम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। यहाँ हम रेशियो मानेंगे, ठीक है ना। ए बी, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, यानी बी हमारा कितना है, 100% है। तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 120%। 120% है क्योंकि 20% अधिक है। जब 100% का हम 120% निकालेंगे तो 120% होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। तो बी की ऊंचाई, तो बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, कम करने के लिए 120% में 100% घटाएंगे तो यह आएगा 20%, ठीक। फिर इसके बाद ए से तुलना की जा रही है तो ए को रखेंगे नीचे, गुणे में कर देंगे 100%। यहाँ पर ये प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा तो ये कटेगा 2 6 12, यानी कि 120 हो गया। फिर इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, यानी यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आया है 50/3%, और यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फिर लेंगे और उसको देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर दिया है राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। देखिए सवाल वही है, सिर्फ यहाँ पर नाम दे दिया गया है, इससे आप भड़किएगा मत। एकदम सवाल सेम टू सेम जो पिछले क्वेश्चन में बताया था एकदम उसी की तरह है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, राम लिख लेंगे और श्याम लिख लेंगे। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, यानी श्याम की आय को हम मान लेंगे 100%, तो इससे 10% कम है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90%। यानी कि राम की आय तब 10% कम होगी तो कितना होगी, 90% होगी। यहाँ पर फिर कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए तुलना किससे करने के लिए कहा जा रहा है, तो राम से करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक ना। किससे करने के लिए कहा जा रहा है, राम से। यहाँ पर देखिए राम के साथ की चाहे का लगाओ, चाहे किसी भी
शब्द के साथ या नाम के साथ अगर का की लगा हो तो समझ लीजिए कि वो हमेशा जाएगा बटा में, ठीक ना। ये एक पहचान बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम हल अगर करेंगे तो देखिए श्याम की आय, राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 10%। तुलना करने के लिए किससे कहा जा रहा है, तो राम की आय से करने के लिए कहा जाता है। तो ना राम की आय कितना है, 90% है। गुणे में हम कर देंगे 100। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ये काटेंगे 10 नवा होता है 90, और जब इसमें भाग करेंगे तो आएगा 100/9%, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ साथियों कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं और कुछ और सवालों को देखते हैं। जहाँ ना आए समझ में वहाँ आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको उसका रिप्लाई दे सकें और उसको समझा सकें। क्वेश्चन हमारा 26 नंबर दिया है, यदि चीनी का मूल्य 60% बढ़ गया तो उपभोक्ता को खपत में कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। देखिए ये भी हम सेम एकदम रेशियो ही से लगाएंगे। इधर हम लिख लेते हैं चीनी और इधर लिख लेंगे उपभोक्ता, ठीक, ये हो गया उपभोक्ता। अच्छा, यहाँ पर सवाल को एक बार जरा फिर पढ़ लीजिए। दिया यदि चीनी का मूल्य 60% बढ़ गया तो उपभोक्ता को खपत में कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। देखिए 60% बढ़ गया, यानी उपभोक्ता पहले क्या करता था, 100% पर खपत करता था चीनी को, लेकिन चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो गई, यानी कि 160% पर चला गया, ठीक। तो खपत में कमी करना होगा, खपत में हमें कमी करना होगा, यानी कि उपभोक्ता तो पहले 100% खाता था, लेकिन अब 60% जब बढ़ जाएगा तो उसको अपने खपत में कमी करना पड़ेगा। तो कमी करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए कितना कमी करना पड़ेगा, 160 में से 100% को घटा देंगे। यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये आएगा 60%। कमी करना है किससे, चीनी के मूल्य से, चीनी के मूल्य से। यहाँ पर दिया है ना, तो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। जब ये 60% बढ़ गया है तो यहाँ पर हम 100% पर लाने के लिए कितना प्रतिशत की कमी करेंगे, तो यहाँ पर 160% को रखेंगे नीचे और ये 100% से कर देंगे गुणा। जी, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16। अब यहाँ पर 100% में 3 का जब गुणा होगा तो ये आएगा 300% बटा में 8। आप इसे चाहे तो काट कर और छोटा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, यही हमारा बन जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताएं उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे न लाभ हो न हानि हो। देखिए सवाल का पैटर्न वही है, सिर्फ भाषा बदल दिया है। ये सब भाषिक सवाल हैं, सिर्फ भाषा को बदल दिया है, घुमा फिरा कर सवाल सब वही है। देखिए कैसे लगाना है, उसी तरह से हम लगाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाईलाइट में क्या क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो हम यहाँ पर अंकित मूल्य कर लेंगे और इधर हम क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर तुलना किससे किया जा रहा है, तो किया जा रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी क्रय मूल्य को हम मान लेंगे 100%, तो 20% जब कम है तो यहाँ पर हमारा अंकित मूल्य क्या होगा, 80% है। इसी 100% पर फिर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे पढ़िए, तो बताएं उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे न लाभ हो न हानि हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100% है, ये 80% है, 100% में से 80% हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक। हमें बढ़ाना किससे है, तो अंकित मूल्य से लेकर बढ़ाना है, तब जाकर हमारा क्रय मूल्य पर उतना पर ही आएगा, तो न लाभ होगा न हानि होगा। तो यहाँ पर हम 80% कर देते हैं और गुणे में कर देंगे 100%। यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट गया, 20 चौक होता है 80 और ये काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 5 20, यानी कितना आ गया, 25%। यानी 25% अगर हम अधिक में कर कर बेचेंगे तो हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्रय मूल्य पर ही हम बेच देंगे अपना सामान। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। किसी वस्तु पर 10% कमी कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? देखिए दिया है किसी वस्तु पर 10% कमी कर देने पर, ठीक ना। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे वस्तु, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और दिया है कॉमन चीज कि उपभोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर उपभोग लिख देंगे, चाहे उपभोक्ता। तो यहाँ पर दिया है वस्तु उपभोग। तो यहाँ पर सवाल फिर पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु पर 10% कमी कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम उपभोग को मान लेंगे कितना, 100%, ठीक है ना। 100%, 10% कमी कर देते हैं तो ये हो जाएगा वस्तु 90% पर। फिर इसके बाद आगे देखिए, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही, यानी अपरिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही काम करना है। अच्छा 90%, 100%, कितना कमी हुई है, तो 10% की कमी हुई है। किससे तुलना की जा रही है, तो 90% से की जा रही है। 90% से तुलना करेंगे तभी हम उपभोग में इतना वृद्धि करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हमें वृद्धि बताना होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हम करेंगे वस्तु में कि उपभोक्ता को 100% पर ला देगा। यहाँ पर वही चीज 100% से कर देंगे गुणा, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म। इसको हम जब हल किए तो हमारा आया 100/9%, यानी 100/9% की वृद्धि हम कर देंगे तो उपभोक्ता का जो है कि जो परिवर्तन या चाहे परिवर्तित रहेगा वो हमारा कितना पर रहेगा, 100/9% पर। तो ये हमारा 100/9% अपरिवर्तित दर्शा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। किसी वस्तु में 25% की कटौती कर ली गई, बताइए इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए। किसी वस्तु, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मान लेंगे वस्तु, कटौती के लिए क्या होगा, उपभोग से तुलना करेंगे, उपभोग, ठीक ना। क्योंकि भोक्ता रहेगा तभी तो वस्तु में कटौती या चाहे वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दिया है किसी वस्तु में 25% की कटौती कर ली गई, यानी कि उपभोग क्या होगा, 100% होगा। तो 25% जब कटौती करेंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। अब यहाँ पर सिंपली करना क्या है, अब इसे कह रहा है कि इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए, यानी इस मूल्य पर लाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो पहले देख लीजिए कितना प्रतिशत कम है, तो 25% कम है। किससे तुलना करने के लिए कह रहा है, तो वस्तु से तुलना करने के लिए कह रहा है कि वस्तु में उस पूर्व मूल्य पर लाने के लिए क्या करेंगे। तो ये 25 पर 75% है, गुणे में 100%, सिर्फ भाग कर दीजिए। 25 3 75, यहाँ पर 100% है तो यहाँ पर हो जाएगा 100/3%, और यही बन जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये सवाल का पैटर्न वही है, सिर्फ घुमा फिरा कर सवाल पूछ रहा है। ये भाषिक सवाल है, इसको देखकर आप घबराइएगा मत, एकदम इत्मीनान से और बढ़िया से परीक्षा में, एग्जाम में आप लगाइएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा आज का लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30। प्यारे साथियों, मैं रोज 10-10 क्वेश्चन कराता हूँ, 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ज़्यादा लंबी हो जाती है तो देखने में भी बच्चे कितना बोर समझते हैं, तो इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और आप पूरी वीडियो देख सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है किसी वस्तु पर दलाल की दर, किसी वस्तु पर दलाल की दर 4% से 5% होने पर भी अपरिवर्तित रही, उसे व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, ठीक है ना। उसे व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। मान लीजिए किसी वस्तु पर, मान लीजिए वस्तु है और ये क्या है, दलाल है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि दर 4% से 5% होने पर कितना हो रहा है, 4% से 5% होने पर भी अपरिवर्तित रही, यानी कि वस्तु
4%, दलाल क्या कर रहा है 5%। तो फिर कह रहा है होने पर अपरिवर्तित रूप से व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, ठीक ना, कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी दलाल की तुलना वस्तु से की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, तो 1% की कमी हो रहा है। किससे हो रहा है, तो दलाल से। दलाल का परसेंट कितना है 5%, गुणे में हो जाएगा 100%। परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 दूनी 0, यानी 20%। आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाई हुई मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप और भी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलते हैं, जय हिंद।